दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के डीजे आईएसपीआर अपना डीजे बजाने आते हैं, यानी कि अपनी आवाम को चूतिया बनाने आते हैं। और गौरव भाई आते ही सीधे खुल के बोलते हैं कि हमने आज इस एयरवेज को उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया और ऐसा S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया इन लोगों ने। तो भाई साहब यहाँ तक क्लेम किया, साथ में 50 से 60 के करीब राफेल प्लेन गिरा दिए हमारे। हाँ हाँ 50-60। 50 ठीक 50 है। से ऊपर है, 50 से ऊपर हाँ। अब सोचो, अब जैसा कि आपको बताया, कल आदमपुर एयरवेज पे हमारे पीएम मोदी जी गए थे, जिसको इन लोगों ने क्लेम किया कि आदमपुर एयरवेज को हमने उड़ा दिया। उसी पे S-400 खड़ा था जिसको हमने मतलब डिस्ट्रॉय किया। पीएम मोदी ने वहीं पे जाके स्पीच किया। उनके पीछे बैकग्राउंड में देखा होगा आपने, S-400 अपना तान के खड़ा हुआ था, बेटा आ रहा हूँ पेलने के लिए तुम्हें दोबारा। देखा होगा आपने। तो उसके बाद में पाकिस्तान से कुछ लोग होंगे जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर तो बैठने वालों को कोई नहीं बोलेगा, लेकिन पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए बंदे हैं जो कि सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई तुमने इतना बड़ा बड़ा क्लेम कर दिया, ना तो तुमने फुटेज दिए, ना तुमने कोई सैटेलाइट इमेज दिया, और ऊपर से तुमने बोला S-400 को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन पीछे तो तुम्हारा बाप खड़ा है। डीसी डीसी तुम साजिश कर रहे हो भाई। कैसे यार दिया, सैटेलाइट इमेज दिया भाई, दिखाया S-400 यहाँ पे, उसके बाद भी सेम दिखाया S-400 वहीं पे अरे गूगल 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 मैप का था गौरव भाई। आप वो सैटेलाइट इमेज बोलते अरे उसको। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, इनको खुद नहीं पता S-400 है कहाँ पे। नहीं पता है इनको। जहाँ मार्क किया था वहां पे कुछ नहीं दिख रहा था, और बिफोर वाले में था और आफ्टर वाले में भी कुछ नजर नहीं आ रहा। भाई जहां भी इन लोगों ने गोल सर्कल जो बनाया था ना उस इमेज में, गौरव भाई प्लेन मैदान था, वहां पे कुछ था ही नहीं। अच्छा, मजा तो आया था। वो क्लिप होगा तो मैं भी एक्स पे चलेंगे तो वो क्लिप दिखा दूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अरे भाई एक से एक जोकर लोग हैं। चलो पहले चले चलते हैं पहले क्लिप पे। क्लिप दिखाते हैं। हाँ पहले क्लिप पे चलते हैं भाई। हम्म। नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से, और अपने लोगों, बल्कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसकी तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये आपको नजर आ रहा है मोदी, ये आपको मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये दो तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है, और देखें दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया, और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया। मोदी ने वहीं S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है, और देखो मैं खिताब कर रहा हूं अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है। यहां में कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं। मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए, हम कौन सा जीत गए भाई। 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ, और ये मोदी अभी अपनी फौज से किताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं है। ये है जीत हमारी, जो ये बगलें बजा रहे हैं। बहरहाल हम्म। भाई डीसी, भाई पता नहीं इसने कैसा, मतलब मुझे लगता है इसका जो आईक्यू है ना वो शायद हो सकता है कि डबल डिजिट में हो या कहीं पॉजिटिव में हो। क्योंकि बाकी पाकिस्तानी को जो आईक्यू है ना वो तो बिल्कुल नेगेटिव ही है यार। तो हम्म। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत, क्योंकि मैंने भी कुछ देखे हैं इसके वीडियो जिसमें कुछ कुछ उल्टा पुल्टा बोल जाता है, लेकिन हाँ यहाँ कम से कम, एटलीस्ट यहाँ कम से कम थोड़ा समझदारी वाला बात इस पाकिस्तानी पत्रकार ने किया है भाई, ये हम्म। तो मानना पड़ेगा। और अच्छा, एक एक और बात हुई है इस वॉर में। चलो इसने जो कुछ बोला वो सही है, लेकिन एक और चीज है ना कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि भाई एक न्यूक्लियर कंट्री होते हुए बिल्कुल उसके कैपिटल पे हमला कर दिया भाई इंडिया ने। भाई, ये मेरे हिसाब से डीसी, ये इंडिया ने जो किया है ना, भारत ने जो किया है ये, ना अमेरिका ने कभी करा ऐसा, ना रूस नहीं ने किया। किया, हम्म। ना इसराइल कर पाया। हम्म। भारत इकलौता ऐसा देश बन चुका है, इसने मतलब ना झंडा गाड़ दिया है भाई कि देख लो ये पावर है। बल्कि हमने अभी दिखाया नहीं है पावर, मुझे लग रहा है डीसी पाकिस्तान के ऊपर हार्डली हार्डली हमने 5 से 10% ही दिखाया होगा इनको। इतना ही है, हाँ, शायद 5 से 10% ही बोल सकते हो। शायद वो भी नहीं, हम्म। ठीक है। क्योंकि अभी तो ना हम्म। नेवी गेम में आई थी, ना पिनाका गेम में आया था, ना हमारे और मिसाइल्स गेम में आए थे, ना मतलब ना टैंक्स का गेम चला, मतलब गेम तो अभी ऑन ही नहीं हुआ था। ये तो बस ठोक दिया बस इनको। अभी मेन जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन जो रियली में युद्ध में काम आते हैं, वो वाले यूज में नहीं लिए अभी तो इंडिया ये ने। सुसाइड ड्रोन हमने यूज किया ना, अभी तो और भी हाँ। ड्रोन हमारे पास हैं जिनका यूज हुआ नहीं है। तो मेरे हम्म। हिसाब से पाकिस्तान को ना इनकी औकात जो है इनको अच्छे से समझ में आ गई है
कि इनकी औकात क्या है। और जो लीकेज वाला मामला भी चला है डीसी, एक लीकेज वाला लीक भी हुआ है। देखो, एक हाँ। तो लीक हुआ है, इनके पतलून एक गीली हुई है, वो लीक तो अलग मामला है दोस्तों। लेकिन एक रेडिएशन लीक का भी मामला आया है सामने, जिसको पाकिस्तान छुपाने का पूरा प्रयास तो कर रहा है। हालांकि क्योंकि हमने ही हमारे हमारे डीजीएमओ एयर ऑपरेशंस के, उन्होंने ही जब इस बात को हालांकि इग्नोर कर दिया है, तो हम तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि किस कारण हुआ है, लेकिन हुआ है। किस कारण हुआ ये नहीं पता, लेकिन हुआ है, ये तो कंफर्म है। एक क्लिप और है डीसी, चलो सुना देता हूँ एक बार। मौजूदा जंग में ये एक और अहम पॉइंट है, इसको पीछे नज़र रखिएगा। पाकिस्तान की आला कमान को ये एहसास बहुत गहरा, प्रोफाउंडली, बहुत ही गहरा हुआ है कि भारत इज़राइल की मदद से किसी भी वक्त हमारे एटमी असासा जो है, असासाजात, उनको ख़त्म कर सकता है। ये बात और तफसील से मैं आपके सामने बयान नहीं करूंगा, इसलिए कि ज़रूरी नहीं होता कि हर बात जो जानी जाए वो स्क्रीन पे बयान भी कर दी जाए, इसमें पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये बात मैं आपको कहता हूँ कि वो इस बात पे सर जोड़ के बैठ गए हैं कि इतने करीब ये चीज़ आ गई थी कि अगर ये चीज़ हो जाती तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। ये सबूत मांगो गैंग के लिए छोटा सा क्लिप था डीसी है, जो बोल रहे हैं ना, मतलब भाई ऐसा क्या हो गया कि तुरंत में सीज फायर हो गया, तो भाई यही हुआ। एक्चुअली डीसी यही हुआ जिस कारण तुरंत में सीज फायर हो गया। और याद है तुम्हें शहबाज शरीफ का वो जो आया था मतलब प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेके, फटी हुई आवाज लेके अपना। अच्छा, ऐसे तो मैंने डीसी कटरा शरीफ जब भी विक्ट्री, भाई वो विक्ट्री घोषित करने आया था, तो वो पूरा माइक वाइक तोड़ देता एकदम, है ना, पूरा जोश में बोलता है। लेकिन भाई साहब जो उस दिन आया, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा तुर्की को, अपने बरादर मुल्क सऊदी को, यूएई को, चाइना कतर को, अपने अब्बू चाइना को, अपने बड़े अब्बू ट्रम्प को। को। भाई साहब ऐसा रो रहा है, मतलब ऐसा कोई बचा नहीं इसको धन्यवाद ना कराओ उसने। तो भाई इसलिए एक मुझे चीज अंदाजा लगा सोचो, यार। ये पाकिस्तानी सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। अबे हम्म। इंडिया ने थैंक यू बोला है क्या किसी को कि भाई तुमने सीज हाँ, फायर करवा दिया? उल्टा थैंक यू इंडिया कौन ने बोलता है गौरव भाई? थैंक यू कौन बोलता है? कि कोई बंदा हमारी जान बचा ले तो हम थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू भाई तुमने हमारी जान बचा ली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऊपर से डीसी इंडिया ने तो धमकी भी लगा दी। मोदी जी ने जो कल क्लैरिटी के साथ जो भाषण दी है, आके जो बातें बोली हैं, भाषण नहीं मतलब जो बातें बोली हैं, जो रियल बातें हैं, उन्होंने जो बात कहा है ना, कि विश्व समुदाय को बता देना चाहते हैं कि बात होगी तो आतंकवाद पे होगी, पीओके पे होगी, कोई बीच में आने वाला नहीं है। तो इस बार ये मैसेज बड़ा क्लियर है। ये जो बातें चल रही है ना, कभी ट्रम्प आ जा रहा है कि मैंने कहा, भाई वो तो सबको पता है, वो एक नंबर का बड़ा बोला है, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। अच्छा, एक दो क्लिप और मेरे पास फनी फनी है डीसी, आपकी आज्ञा से मैं, आप बोले तो मैं थोड़ा शेयर बिल्कुल कर दूं क्लिपों को। बिल्कुल 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 सर। अच्छा, मैं थोड़ा शेयर करता हूं दोस्तों, एक मिनट। अ, कुछ ज़्यादा ही मैंने बुकमार्क्स लगा रखे हैं। यस, चलो ये हम आते हैं वापस से एक्स पे। सुनो जरा, इसमें म्यूजिक है, ये वाला मैं नहीं चलाऊंगा, हो सकता है कहीं म्यूजिक पे आ जाए। ये सुनो, एक और पाकिस्तानी है, एहसान इकबाल, क्या नाम है इसका, नाम भूल रहा हूँ। पर है। और इसके साथ साथ जो एक और काम बीच में शुरू हो गया कि इंडिया ने फिर फाइट बैक किया फौरी तौर पे। ये भी आपके हम नॉलेज में ला चुके हैं पहले। मेरा ख्याल है नहीं बताया आपको, हमारे थंबनेल में था कि मलीर कैंट को कराची में हिट किया, एक दो और स्पॉट्स को हिट किया गया विक्रांत से, बहरी जहाज से पर है। देखो, ये खुद कबूल रहे हैं भाई, हमें नहीं पता कि हमारा नेवी गेम में था या नहीं था, गेम में तो था, लेकिन हमें नहीं पता कि उसने हिट किया नहीं किया। ये पाकिस्तानी एडमिट कर रहे हैं। कल तक जो पाकिस्तानी कह रहे थे कुछ नहीं हुआ जी, ये तो झूठ है जी, ये इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, भाई ये सब खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि कराची हिट किया, इस्लामाबाद हिट किया, इनके लाहौर से लेके ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा जहाँ इनको हिट नहीं किया है। फिर भी सही अच्छा, बात। मुझे याद आ रहा डीसी, एक बात याद आ रहा है, बात इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अभी जो ये कह रहे हैं ना सर, अभी जो ऊपर वाला बंदा ना जो कह रहा था कि भारत और इजराइल मिलकर न्यूक्लियर हमारा लगभग खत्म कर देने वाले थे, इस बार बच गए हम लोग, है ना, हर बात बताई नहीं जाती। तो मुझे लग रहा है जो पाकिस्तानी मीडिया, पता तो इन सबको है कि इनको तोड़ा कैसे है, लेकिन भाई यू नो। अच्छा जी,
ये सब तो चलो बाद में हम दिखाएंगे आपको। एक मस्त मेरी इच्छा है उसके बाद जो तुम बोलना, वो मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ आज। एक बार बस, ये गाना बड़ा ही पुराना है लेकिन सुटेबल है आज के लिए। कि जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ पाक सुनो, उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितने का बम और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतना आवारा यहाँ कुत्ते भूक देते हैं। जितने की धुआं तेरे कारखाने देते होंगे, उतने का साधु जी चिलम फूंक देते हैं। पाक कभी हिंद के बराबर न आ सकेगा, उत्तर तुम्हें हम आज ये अचूक देते हैं। जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतना बिहारी सुरती खा के थूक देते हैं। तो बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए, तो पूरा पाक बाबा का ही चेला बन जाएगा। अटल बिहारी यदि पाक में चले गए, रब्बानी हीना को फिर झमेला बन जाएगा। उमा जय ललिता या मायावती चली गई, पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा। लालू जी के संग यदि राबड़ी चली गई, इस्लामाबाद भैंस का तबेला बन जाएगा। परफेक्ट है भाई, perfect। इसमें सबसे बढ़िया। मस्त इसमें सबसे मस्त पार्ट लगा डीसी मेरे को, कि जितने के खून पूरे पाकिस्तान वालों के अंदर है, उतना खून तो मच्छर यहाँ जूस लेते हैं। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई साहब, भाई मैं तो देखो लास्ट में गौरव भाई, फिर भी इन पाकिस्तानियों के लिए अगर कोई मतलब आ गया हो भटका हुआ यहाँ पे कोई पाकिस्तानी, उसके लिए बोलना चाहूंगा कि बेटा ज्यादा खुशियां मत मनाओ, ज्यादा सेलिब्रेशन मत करो। पहले अपने डीजे ISPR से जाके पूछो कि बेटा सैटेलाइट का इमेज दे दे भाई, तुमने कहाँ कहाँ हिट किया है इंडिया को, एक बार सबूत ले लो भाई। हमारी आर्मी ने तो सबूत दे दिए, और नहीं नहीं इतना हिम्मत हो तुम्हारे अंदर तो डीजे ISPR को बोल दो कि इसको मतलब गलत साबित कर दे हमारी इंडियन आर्मी के जो सैटेलाइट इमेज है। डीसी सुनो, हमने सबूत इन जाहिलों के लिए दिया नहीं है, पहली बात तो ठीक है। और अब बाहर के मैं देख रहा हूँ, कल मैं ऑस्ट्रेलियन को देखा, टॉम कूपर ने, जाने माने एनालिस्ट है, उन्होंने लिखा कि भारत को क्लियर विक्ट्री है। आज एक यूएस के मैं देख रहा था, वॉर मॉनिटर है कोई नाम, मैं उनका बोल रहा हूँ, उनका मैं आर्टिकल देख रहा था, उन्होंने भी बकायदा, मतलब अब दुनिया लिख रही है, दुनिया लिख रही है। क्योंकि पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तानी पहले तो कह रहे थे बालाकोट वाले टाइम में कि दरख्त और पेड़ गिरे हैं। अब दरख्त और पेड़ क्या होते हैं देख लिया पूरा का पूरा पाकिस्तान ने। ये ले जाएंगे, अपने मीडिया को जरूर ले जाएंगे, लेकिन 40 दिनों के बाद ले जाएंगे एयरबेस पे, ठीक है। मे बी कहीं 2 महीने 3 महीने के बाद लेके जाए, अब रिपेयरिंग में काफी टाइम लगने वाला है इनको। नहीं नहीं नहीं, अब मैं तो सिंपल ये भी बोलना चाहूंगा, ये शायद हामिद मीर गया था ना, वही तो बोल रहा था एक कौवा मारा गया है, पेड़ गिरा है ना। हामिद हाँ, मीर बेटा, मैं इसको हामिद मीर को ही बोलना चाहूंगा, बेटा तेरे में हिम्मत है तो इस बार ये बोल दियो कि आवारा कुत्ते मारे गए, बोल दियो जरा एक बार। सुअर बोलना, सुअर। सुअर बोल अच्छा दियो, सुअर तो खैर उनके बॉर्डर पे हैं, और अंदर तो आवारा कुत्ते थे। अच्छा मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार, ध्यान से देखना, एक जाते आते क्लिप दोस्तों, बस लास्ट डीसी, कि आखिरकार क्यों ये जाइलो वाली बात करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। शाहिद अफरीदी को ध्यान से देखना है यहाँ पर। मैं म्यूजिक बंद करता हूँ। ये शाहिद अफरीदी बीच में है। हाँ वाह बेटे वाह, ठूस लिया। आप देखें, क्या जूम करें, क्या पूछा इसने? कुछ तो लिया है, कुछ पदार्थ। ये देखो, ये उठाया, ये ओठ उठा के ले बैठे। यस, इसी का कमाल है दोस्तों। ये इसी का कमाल है, जिस कारण पाकिस्तानी बिल्कुल भंग रहते हैं। इसीलिए इनका खोपड़ी काम करता नहीं है। तो ये इसलिए रैली वाली निकाला था भाई। इसको क्या बोलते हैं, ये नस्वार करके शायद कुछ बोलते हैं, या पाकिस्तानी नस्वार होते हैं, या क्या होता है? पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन जो भी माल है ना, एक किस्म का माल है, एक तगड़ा माल है इनको, जो भी है तगड़ा। इनको मतलब हर गम भुला देता है भाई को। ये तो मानना पड़ेगा, गम मिटाओ चुटकी में। और ये भी बात सही है, वैसे इन पाकिस्तानियों को सबूत दिखाने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन इन लोगों ने तो 1971 को भी अपनी मतलब जीत ही घोषित किया था पाकिस्तानियों ने तो। की है भाई, हाँ, कि वो बंगालियों को रख के हम क्या ही करेंगे भाई, भाड़ में जाने दो उनको। भाई
इनसे आप नहीं लड़ सकते हो, लॉजिक में आप कभी लड़ नहीं सकते हो इनसे, भूल जाओ भाई। ये नंबर 1 कॉम है यार, क्या बात कर रहे हो तुम। बाकी यही है ना अपने पास, और तो कुछ नहीं है हाँ, दिखाने के लिए। आज के लिए हाँ तो आज का भैया फनी इतना ही है आज का वीडियो में। और आपका क्या कहना, अपनी राय लिख देना भाई कमेंट्स में पाकिस्तानियों के बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।